साय का बयान, मिशन 2026 नक्सलवाद पर काम हो रहा, केंद्रीय गृह मंत्री का संकल्प पूरा होगा। सीएम साय पहुंचे जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने, डीआरजी जवानों के पार्थिव शवों को कंधा दिया, बोले जवानों की ये शहादत जाया नहीं जाएगी। बीजापुर आईईडी ब्लास्ट पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने जवानों को दी श्रद्धांजलि, कहा इसकी जांच करने की जरूरत, सावधानी से जवानों को भेजें। छत्तीसगढ़ के 14 नगर निगमों का आरक्षण, रायपुर से सामान्य वर्ग की महिला लड़ेगी मेयर का चुनाव, कोरबा और बीरगांव सीट पर भी महिला आरक्षित। मुकेश चंद्राकर हत्या पर बोले उप मुख्यमंत्री, चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, 11 सदस्यीय एसआईटी मामले की जांच कर रही। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डीएनए न्यूज में और मैं हूं आपके साथ नवजीत कौर। चलिए अब रुक करेंगे छत्तीसगढ़ के बुलेटिन की ओर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, आईईडी विस्फोट में हमारे 8 जवानों और एक ड्राइवर शहीद हुआ है। मैं उनकी शहादत को नमन करता हूं, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। जिस तरह से लगातार नक्सलियों को परास्त किया जा रहा है, उससे वे हताश हैं और ऐसी कायराना हरकतें कर रहे हैं। दूसरी ओर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बीजापुर आईईडी विस्फोट पर कहा, ये कैसे हुआ ये जांच का विषय है। अब हम इस पूरे नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए दृढ़ता और ताकत के साथ काम करेंगे। और आईईडी ब्लास्ट में उनका वाहन उड़ गया और सभी 8 जवान शहीद हो गए। साथ में जो वाहन का चालक था वो भी शहीद हो गया। तो ऐसे 8 जवान और ड्राइवर के शहादत को मैं नमन करता हूं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। प्रभु से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके शोक संतप्त परिवार को इस गहन शोक को सहने की ताकत दें और उनका शहादत बेकार नहीं जाएगा। नक्सली लगातार जिस तरह से उनकी पराजय हो रही है उससे बौखलाए हुए हैं और एक कायराना हरकत कर रहे हैं। अंततः छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का खात्मा होगा और यहाँ शांति की बहाली होगी। ये आईईडी ब्लास्ट के कारण हुआ है, कमांड ब्लास्ट था ये, और ब्लैक टॉप रोड होने के बावजूद ये हुआ है। वहाँ आना जाना लगातार चल ही रहा था जवानों का, परंतु अब ये कैसे हुआ है ये जांच का विषय है। इसको देखकर जांच करके और सुधार लाएंगे, परंतु ये बात सच है और दृढ़ता के साथ अब और ताकत के साथ इस पूरे नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए काम करें। बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारा विषय उसमें होता है, वो से चर्चा का विषय नहीं है, परंतु ये बात जरूर है कि और दृढ़ता के साथ काम करने की बात माननीय ने कही है। ये जो कुछ हुआ है इसके जांच की आवश्यकता है और उसके बाद निर्धारित समय पर नक्सलवाद, सशस्त्र नक्सलिज्म ये समाप्त होगा, उसमें संशय नहीं है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री ने कहा है, पूरा देश जानता है हमारी सरकार को सत्ता में आए 1 साल से ज्यादा हो गया है और हमारे जवान लगातार नक्सलवाद के खिलाफ मजबूती से लड़ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री का भी संकल्प है, मार्च 2026 तक हमें नक्सलवाद को समाप्त करना है। मुझे पूरा विश्वास है उनका संकल्प पूरा होगा। सभी को मालूम है, पूरा देश को मालूम है कि जब से हमारी सरकार आई है 1 साल से ज्यादा हो गया है, नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे सुरक्षा बल के जवान बहुत उत्साह के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी का भी संकल्प है कि मार्च 2026 तक
देश से इस नक्सलवाद को समाप्त करना है और जिस मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि उनका संकल्प पूरा होगा। हमारे बस्तर का जो एक हिस्सा, करीब 5 जिले जो नक्सल प्रभावित है, आने वाले मार्च 2026 तक नक्सलवाद वहां से भी समाप्त होगा। वहां पर शांति व्यवस्था होगी। आज लगातार उस क्षेत्र में सुरक्षा कैंप खोल रहे हैं और 17 विभाग और 53 योजनाओं को नियत नीलाना योजना के माध्यम से उस क्षेत्र में मजबूती के साथ सरकार पहुंचाने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीजापुर आईईडी विस्फोट में प्राणों का बलिदान देने वाले डीआरजी के 8 जवानों और उनके वाहन चालक को पुष्पांजलि अर्पित की है। शोक संतप्त परिवारों से मुलाकात किए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, कल बीजापुर में नक्सलियों द्वारा किए गए आईईडी विस्फोट में अपने प्राणों का बलिदान देने वाले डीआरजी जवानों के पार्थिव शरीर को कंधा दिया। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि नक्सली बौखलाहट में है और बौखलाहट में उन्होंने ये कायराना हरकत की है। कल हमारे बस्तर के 8 जवान आईईडी ब्लास्ट में शहीद हो गए हैं। मैं उन सभी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। एक वाहन चालक भी शहीद हुआ है, हम उन्हें भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमारे जवानों की ये शहादत जाया नहीं जाएगी। निश्चित रूप से हम यहां शांति व्यवस्था कायम करने में कामयाब होंगे। बौखलाहट में ये कायराना हरकत किए हैं और कल दिनांक 6 जनवरी को हमारे डीआरजी और बस्तर फाइटर्स के 8 जवान आईडी ब्लास्ट में शहीद हो गए। मैं उन सभी अमर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना है कि उनके शोक संतप्त परिवार को इस शोक को सहने की संबल प्रदान करें। और एक जो वाहन चालक था सिविलियन, वो भी शहीद हुआ, उसको भी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उसके भी शोक संतप्त परिवार को भगवान इस शोक को सहने की शक्ति प्रदान करें और हमारे जवानों का ये शहादत बेकार नहीं जाएगा। उन्होंने देश के लिए और छत्तीसगढ़ में शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए अपनी आहुति दी है और निश्चित रूप से हम लोग यहाँ छत्तीसगढ़ में शांति व्यवस्था। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बीजापुर आईईडी विस्फोट की घटना पर कहा, मैं उन जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनका बलिदान जाया नहीं जाएगा। बस्तर को नक्सल मुक्त करने का हमारा संकल्प और भी मजबूत हुआ है। ये जो कायराना हरकत नक्सलियों ने की है, इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। शहीद हुए हैं, अपनी बलिदानी दी है, वो बिल्कुल भी जाया नहीं जाएगा। मैं उन वीर शहीदों को, जवानों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और हमारा संकल्प और भी मजबूत हुआ है बस्तर को नक्सल मुक्त करने के लिए। ये जो कायराना हरकत नक्सलियों ने की है, इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। राहुल गांधी कह रहे हैं सर कि बीजापुर आईईडी विस्फोट पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा, यह बहुत ही दुखद घटना है। मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और अपनी जान गंवाने वाले जवानों को श्रद्धांजलि देता हूं। बार बार ऐसी घटनाएं हो रही हैं, इसलिए अधिकारियों को इसकी जांच करने की जरूरत है। अभी मैं बस्तर से लौटा हूं और कई जवानों को अंदर नक्सल विरोधी अभियान के लिए भेजा जा रहा है। उन्हें भेजा जाना चाहिए, लेकिन सावधानी से।
दुखद है और बेहद दुखद है और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ और हमारे जो जवान जो शहीद हुए हैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। लेकिन जो जानकारी आ रही है वो ये है कि जिस प्रकार से सर्चिंग में गए और लौटते वक्त निजी वाहन में जो है उसका खामियाजा फिर से भुगतना पड़ा है और बार बार इस प्रकार की जो घटनाएं सामने आती है तो उच्च अधिकारियों को इसको देखना चाहिए कि इस प्रकार से गलती न हो और जवानों को जितना भी मतलब कब से गए हैं क्या गए इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन प्रारंभिक रूप से जो अभी मैं बस्तर से लौट रहा हूँ ये है कि बहुत ज्यादा जवानों को अंदर भेज रहे हैं। भेजे बिल्कुल भेजना चाहिए लेकिन थोड़ा संभल के। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बीजापुर आईईडी विस्फोट पर कहा, बीजापुर से नक्सलियों की कायराना हरकत की जानकारी आई है। ये नक्सलियों की कायराना हरकत है। नक्सली हताश निराश है, इसलिए आईईडी विस्फोट किया गया है। इस दौरान साव ने कहा, जवानों की शहादत जाया नहीं जाएगी और बहुत जल्द छत्तीसगढ़ बस्तर नक्सल मुक्त होगा। कर रहे हैं। ये हताशा में निराशा में की गई कार्रवाई है। इन जवानों की शहादत जाया नहीं जाएगी और बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ बस्तर नक्सल मुक्त होगा। कल एक बड़ी सफलता, जैसे मैंने कहा कि ये एक नक्सलियों का कायराना हरकत है। जवानों की शहादत बिल्कुल जाया नहीं। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने बीजापुर नक्सली हमले पर कहा, नक्सली ऐसी कायराना हरकतें करके अपनी पहचान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनसे डरने वाली नहीं है। कि नक्सलियों के पैर पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ से उखड़ रहे हैं। अब इस प्रकार की कायराना हरकत करके अपना अस्तित्व बचाना चाहते हैं, मगर मुझे लगता है कि सरकार और कठोरता से उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। सरकार न झुकने वाली है न डरने वाली, क्योंकि छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रमुख दीपक बैज ने बीजापुर आईईडी ब्लास्ट पर कहा, क्या सरकार अति आत्मविश्वास में है। बस्तर की भौगोलिक स्थितियां पूरी तरह से विपरीत है। इन परिस्थितियों में सरकार के अति आत्मविश्वास ने हमारे जवानों की जान जोखिम में डाल दी। आज हमारे 8 जवान शहीद हुए हैं, जिनके लिए सरकार की गंभीरता लापरवाही जिम्मेदारी है। अगर सुरक्षा में चूक नहीं हुई होती तो हमारे 8 जवान शहीद नहीं होते। का कौन, क्या सरकार ओवर कॉन्फिडेंस में है? क्योंकि बस्तर की भौगोलिक स्थितियां पूरी तरह से विपरीत है। इन विपरीत स्थितियों में चुनौती फोर्स के लिए सबसे बड़ा कठिन है, लेकिन इन परिस्थितियों में भी सरकार ओवर कॉन्फिडेंस में और हमारे जवानों की जान जोखिम में डालकर आज 8 जवान शहीद हुए। इसका जिम्मेदार है कौन? कहीं न कहीं सरकार की गंभीर लापरवाही है। इस लापरवाही का कौन है जिम्मेदार? अगर शायद मैं समझता हूं कि अगर थोड़ा सा सुरक्षा में चूक नहीं होता तो हमारे 8 जवान शहीद नहीं हो। सरकार सिर्फ हवा में चल रही है, जबकि बस्तर की भौगोलिक स्थितियां जंगल, पहाड़, नदी, नाले, बहुत विपरीत परिस्थितियां हैं। इन परिस्थितियों में सजगता और यहां पे सुरक्षा सबसे बड़ी चिंता है, लेकिन कहीं न कहीं सुरक्षा में चूक हुई है। इसकी वजह से छत्तीसगढ़ के डीजीपी अशोक चुनेजा और एडीजी विवेकानंद, आईजी सीआरपीएफ और आईजी बस्तर सुंदरराज ने उस घटना का दौरा किया है जहां पर कल नक्सली आईईडी विस्फोट में 8 डीआरजी जवान और उनके चालक की जान चली गई थी।
छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्या मामले पर बयान दिया है, जिसमें उप मुख्यमंत्री ने कहा है पुलिस ने 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था और चौथा और मुख्य आरोपी भी हैदराबाद से गिरफ्तार कर बीजापुर लाया गया है। उनके खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। इस पूरे षड्यंत्र पर 11 सदस्यीय एसआईटी जांच कर रही है। मुकेश चंद्राकर मेरे बहुत ही प्रिय और बहुत ही तेज पत्रकार थे और जिस तरीके से हत्या हुई है बहुत दुखद है। पुलिस प्रशासन ने भी पहले 3 आरोपी जो थे वो गिरफ्तार कर लिए थे और अब एक जो चौथा मुख्य जो सरगना था जिसके षड्यंत्र पर ही सब कुछ हुआ था ऐसा है, उसको भी गिरफ्तार हैदराबाद से करके बीजापुर लाया जा चुका है। इनके खाते सील किए जा चुके हैं, इनके अवैध ठिकाने ध्वस्त किए जा चुके हैं, इनके कामों की जांच इस पर भी काम हो रही है और मूल ये है ये पूरा षड्यंत्र जो हुआ होगा उस पर पुलिस 11 सदस्यीय एसआईटी का गठन करके जांच कर रही है। सब कुछ भयावह है उसमें और जो चीजें दिखी हैं वहां पर कितना दर्दनाक हुआ होगा मैं ये सोचता हूँ। लॉ एंड ऑर्डर के पूरे स्टेट वाइज अगर आप देखेंगे तो आंकड़ों में कोई विषय नहीं है। ऐसी जो घटना हुई है इस घटना के संदर्भ में इनके पुराने अपने संबंध रहे हैं और जो कुछ भी हुआ है, परंतु इसके पीछे क्या विशेष बड़ा षड्यंत्र है ये समझने। छत्तीसगढ़ के 14 नगर निगमों में आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो गई है। इस बार रायपुर से सामान्य वर्ग की महिला मेयर का चुनाव लड़ेगी। रायपुर के अलावा कोरबा और वीरगांव सीट भी सामान्य महिला वर्ग के लिए रिजर्व की गई है। वहीं प्रदेश के 10 नगर निगमों में होने वाले चुनाव के लिए प्रदेश के सभी 14 नगर निगमों में महापौर का आरक्षण रायपुर से साइंस कॉलेज परिसर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में लॉटरी से किया गया। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साहू ने कहा है कि नगरीय निकायों के चुनाव के लिए महापौर अध्यक्ष के पदों का आरक्षण हो रहा है। आज से नगरीय निकायों में चुनाव का वातावरण बन जाएगा। जैसे ही आरक्षण होगा उसकी सूची हम राज्य निर्वाचन आयोग को भेजेंगे। आरक्षण नियमों के अनुरूप हुआ है और भाजपा हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। आज सभी नगरीय निकायों में विकास के काम हो रहे हैं। निकायों के चुनाव के लिए आज महापौर और अध्यक्ष के पदों का आरक्षण हो रहा है और एक तरह से आज से नगरीय निकायों में चुनाव का वातावरण बन जाएगा। जैसे ही आरक्षण होगा उसकी सूची हम राज्य निर्वाचन आयोग को भेजेंगे और फिर राज्य निर्वाचन आयोग अपनी सुविधा के अनुसार चुनाव की तिथि का ऐलान करेगी। देखिए, जो आरक्षण है वो नियमों के अनुरूप हुआ है और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की तैयारी का विषय है तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए तो हमेशा तैयार रहती है, क्योंकि हम अलग अलग कार्यक्रम, अलग अलग योजनाओं के माध्यम से जनता के बीच लगातार काम करते हैं और पिछले 1 सालों में हमारी सरकार ने जो शहरों के विकास के लिए काम किया है, आज सभी नगरीय निकायों में विकास के काम हो रहे हैं। 5 साल कांग्रेस की सरकार के समय विकास पूरी तरह से अवरुद्ध हुआ था और अब जनता इस बात को महसूस कर रही है कि नगरीय निकायों का विकास और विकास के काम केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के समय होता है। तो निश्चित रूप से जैसे विधानसभा में आशीर्वाद दिया जनता ने, लोकसभा चुनाव में दिया, रायपुर दक्षिण के उपचुनाव में दिया, वैसे ही नगरीय निकाय के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिलेगा। चलिए, छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए डीएनए न्यूज के साथ। नमस्कार।